हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व की 6 अलग अलग संस्थाओं की रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद उसको कंसोलिडेट करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट निकाली, जिस दौरान में उन्होंने बताया कि 2021 पूरे विश्व का अभी तक का 7th वार्मेस्ट ईयर के रूप में देखने को मिल रहा है। खैर ये बात इतनी चौंकाने वाली नहीं है। ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह तब हुआ जब लानीना इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा था। 2021 के अंदर लानीना इवेंट था, जिस दौरान में विश्व का तापमान ठंडा होना चाहिए था। उस दौरान में भी हमको 7th वार्मेस्ट ईयर देखने को मिला। तो इस सेशन के अंदर हम लोग इस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करेंगे और हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि लानीना इवेंट होता क्या है और क्यों लानीना इवेंट ठंडे होते हैं और अल नीनो गर्म होते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा ली जाती है। आप वहां पर ही मेरे साथ में लाइव जुड़ सकते हो पाथफाइंडर चैनल के ऊपर, यानी कि इस चैनल पर जिस पे आप मेरे को देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करो। साथ में अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो दोस्तों आप कोड यूज कर सकते हो एसआरसी10 कोड का यूज करने के बाद आपको अनअकैडमी के ऊपर डायरेक्ट डिस्काउंट जो है वो अवेल हो जाएंगे। तो क्या हुआ है कि हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह बताया गया है कि 2021 विश्व का 7वां वार्मेस्ट ईयर रहा है। अगर मैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात करूं, क्योंकि हम लोग जितनी भी गर्मी की बात करते हैं, जितने भी क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, वो इंडस्ट्रियल लेवल के पहले के समय की बात करते हैं, उससे कंपेयर करके बात करते हैं। तो जब मैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात करूं, यानी कि 1850 से 1900 के दशकों के दौरान में एवरेज तापमान लेके बात करूं, तो पूरे विश्व का तापमान इस बार 1.11 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा बढ़ा और ये पिछले 7 वर्षों तक कॉन्जिक्यूटिवली देखने को मिल रहा है। 2015 से 2021 के बीच में हम लोगों को 7 लगातार गर्म वर्ष देखने को मिले, वार्म ईयर देखने को मिले। मतलब नॉर्मली इन्हीं दौरान में आपको वार्मेस्ट ईयर इन 7 सालों के अंदर देखने को मिलेंगे, पर 2021 के अंदर तापमान थोड़ा कम होना था, पर इस बार भी गर्म हम लोगों को देखने को मिला है, इवन जबकि लानीना था। क्या होता है लानीना अल नीनो, उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लानीना के दौरान में भी हम लोगों को 2021 7वां सबसे गर्म वर्ष देखने को मिला है। तो ये क्यों है तो समझना कि एक क्या होता है नॉर्मल वर्ष। नॉर्मल वर्ष में क्या होता है कि जब मैं ये पैसिफिक ओशन की बात करता हूं, प्रशांत महासागर की बात करता हूं, तो यहां पर इस तरीके से ओशन करंट चलते हैं, इस तरीके से ओशन करंट चलते हैं। ठीक है, यहां देख पा रहे। अब अगर आप देखोगे तो ये जगह देखो, थोड़ा ये वाली जगह जो है ये वो जगह है जहां से इक्वेटर जाता है। अब क्या है कि दुनिया के अंदर एक सूरज है, मतलब हमारे सोलर सिस्टम में एक सूरज है। यहां पर अगर मैं धरती लेता हूं और यहां पर मैं कहता हूं कि ये सूरज है, तो सूरज की जो रोशनी डायरेक्ट कहीं पे ज्यादा समय तक पड़ती है वो है इक्वेटर। अब जब सूरज की रोशनी इक्वेटर पे ज्यादा समय तक पड़ेगी तो इक्वेटर कैसा होगा, गर्म। वहीं ये पोल्स होते हैं आपके, इन पोल की बात करूं तो यहां पर सूरज की रोशनी दूर है, सूरज दूर है, मतलब ये जगह क्या होंगी, ठंडी होगी। अब ये पानी का सर्कुलेशन देखो, इसको ओशन करंट कहा जाता है। जो पानी ये पोल से आ रहा है, निचली साइड से आ रहा है, यहां पर पानी क्या होगा, ठंडा। क्यों, क्योंकि पोल ठंडे हैं, इक्वेटर गर्म है, तो यहां पर पानी क्या होगा, गर्म होगा। यहां पर पानी गर्म है, यहां पर पानी ठंडा है और पानी का मोशन इस तरीके से हो रहा है, और इवन यहां पर वो हवाएं वगैरह भी इस तरीके से चलती हैं। तो क्या होता है कि एक टब की तरह इमेजिन करो इस जगह को। इस जगह को अब देखो, ये वाली जो जगह आपको दिख रही है, इस जगह को थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको एक टब की तरह इमेजिन करो। ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ये प्रशांत महासागर है जहां पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। ईपर वाली जो इलाका है ये थोड़ा सा गर्म तापमान है, इस कारण से इसको मैं लाल कलर दे रहा हूं। अब क्या होता है कि इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ ईस्ट विंड्स चलती हैं। ठीक है, वो आप ज्योग्राफी के अंदर और डिटेल में पढ़ोगे, पर यहां पर आप समझो कि इस तरीके से हवाएं बहती हैं। अब हवा बह रही है, सोचना, तो हवा जब बहेगी तो वो पानी को उधर की तरफ चलाएगी, उधर की तरफ चलाएगी तो सही, पर ये कौन सा पानी होगा, क्या ये हवाएं नीचे वाले पानी को तो नहीं चलाएगी ना, ये पानी कौन सा होगा, ऊपर वाला पानी।
ये ऊपर वाला पानी इधर की तरफ मोशन करेगा, उस तरफ मोशन करेगा। इधर की तरफ मैं कह रहा हूं कि ये ऑस्ट्रेलिया है और इधर की तरफ ये साउथ अमेरिका है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है। तो ये पानी क्या होगा, इधर की तरफ आएगा और इस जगह को गर्म करेगा। बोलो अब क्या ऐसा हो जाएगा क्या कि जब ऊपर वाला पानी उधर चला गया तो ये जगह खाली हो गई? ऐसा तो नहीं होगा। मतलब यहां पर भी तो पानी आएगा, यहां पर पानी आएगा तो वो क्या होगा, नीचे वाला पानी, नीचे पानी तक ठंडा पानी रहता है। क्यों ठंडा रहेगा? सोचो ना कि सूरज है, सूरज की वजह से पानी गर्म हो रहा है, पर क्या सूरज समुद्र के अंदर तक उसकी रोशनी पहुंच पा रही है? सूरज तो ऊपर है, तो सूरज तो केवल ऊपर ऊपर के पानी को ही गर्म कर रहा है ना। तो ये जब ऊपर का गर्म पानी है, ये जब मोशन करेगा तो ये कुछ इस तरीके की चीज बना देगा यहां पर पैसिफिक ओशन के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा कि इधर की तरफ पानी गर्म होगा ज्यादा और इधर की तरफ पानी गर्म कम होगा। इधर की तरफ आते आते जब आप आओगे तो इधर की तरफ पानी क्या हो जाएगा, ठंडा होने लगेगा। यहां पर आपको ठंडा पानी मिलेगा, इधर की तरफ गर्म पानी मिलेगा। ये होता है नॉर्मल ईयर, ये है नॉर्मल जिंदगी। इस दौरान में आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छी खासी बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इधर की साइड पानी गर्म है, इधर की साइड पानी ठंडा है। तो जैसी हवा होती है, जैसा सरफेस होता है वैसी हवा होती है। अगर यहां पर पानी गर्म है, यहां पर पानी ठंडा है, तो सरफेस के ऊपर जो हवा बहेगी वो भी क्या होगी, गर्म या ठंडी? नहीं समझे? ऐसे समझो कि मैं आपको एक आग के सामने खड़ा करता हूं, ठंड का मौसम है, आप इस बात को इमेजिन कर पाओगे। कई सारे लोग वो तापते हैं, ठीक है, बॉन फायर लगाते हैं। अगर आप बॉन फायर के पास में हो तो आप आग के अंदर हाथ डाल रहे हो क्या? नहीं, आप दूर बैठे हो, पर स्टिल उसके आसपास की हवा जो है वो गर्म दिखेगी। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको एक बर्फ के पास में खड़ा कर दे रहा हूं, जैसे वो बचपन में आइसक्रीम वगैरह खाते थे, एक पेप्सी भी आती थी वो छोटी सी, तो उसके आसपास से आपको धुआं निकलता हुआ दिखता था, पर वहां पर आपको एकदम ठंडी हवा चलती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि जैसा सरफेस होता है वैसी हवा होती है। मतलब यहां पर थोड़ी गर्म हवा चलती हुई दिखेगी, यहां पर ठंडी हवा चलती हुई दिखेगी। ये होती है नॉर्मल जिंदगी। अब क्या होता है कि ये नॉर्मल जिंदगी क्यों आई है? ये हवा की वजह से ही आई, क्योंकि हवा चल रही थी तो हवा ने इधर क्या किया, गर्म पानी कर दिया। अब क्या होता है, ड्यू टू सम रीजन यहां पर ट्रेड विंड जो है वो कमजोर हो जाती तो अल नीनो आ जाता है। मतलब क्या होता है इस दौरान में, अल नीनो के दौरान में, उसको समझो कि अभी मैंने आपको जो बताया वो नॉर्मल ईयर की बात की। नॉर्मल ईयर के दौरान में क्या हो रहा था, नॉर्मल ईयर के दौरान में यहां पर गर्म पानी था इस तरफ, और इस तरफ जो था वो ठंडा पानी था। ये गर्म पानी इधर थोड़ा ज्यादा रहेगा और इधर की तरफ आपको थोड़ा सा ठंडा पानी देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर की तरफ आपको गर्म पानी देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये गर्म पानी इधर की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर से एक ट्रेड विंड चल रही है, हवाएं चल रही हैं। बोलो हाँ, इतनी बात तो समझ में आ रही। अब एक और चीज इमेजिन करो, बचपन में एक चीज पढ़ी थी कि जो गर्म चीजें होती हैं वो एक्सपांड करती हैं और उनकी डेंसिटी कम होती है। मतलब ये फैली हुई है, मतलब यहां पर आपको एक्सपांडेड फॉर्म दिखेगा ऊपरी लेयर का, यहां पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दिखेगा। मतलब ये कुछ पानी इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से इसका जो हाइट है वो इस तरीके से जाती हुई दिखेगी, पर फिर भी पानी इधर आ रहा है। क्यों? जबकि आप अगर ऐसी जगह पे देखो तो पानी का शिफ्ट उधर होना चाहिए था, पर पानी फिर भी इधर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रेड विंड मजबूत है ग्रेविटी के मुकाबले। पर अगर किसी वश ऐसा हुआ कि ट्रेड विंड कमजोर हो गई, तो ट्रेड विंड के कमजोर होने के बाद में ये जो चीज इधर की तरफ आ रही है वो पूरे समुद्र में फैलेगी, पूरे समुद्र में फैलेगी। तो गर्म पानी कुछ इस तरीके से उधर की तरफ फैलने लगेगा और इधर की तरफ अब गर्म पानी आने लगेगा, इधर की तरफ। नॉर्मल ईयर में गर्म पानी इधर था, अब इधर की तरफ आ रहा और ये गर्म पानी पूरे समुद्र में फैलता हुआ दिख रहा है। यहां पे देखोगे तो गर्म पानी इधर इधर है, यहां पर पूरे एरिया में है। अब इस पूरे एरिया में अगर हवा चल रही है तो वो हवा क्या हो जाएगी, अपने आप गर्म हो जाएगी, क्योंकि जैसा सरफेस है वैसी हवा है। तो यहां पर आपको गर्म हवाएं चलती हुई दिखेगी, दिखेगी कि नहीं? और ये जो समय होता है इसी को हम लोग कहते हैं अल नीनो। इस अल नीनो के दौरान में क्योंकि ज्यादा समुद्र का भाग गर्म है, इस कारण से ज्यादा गर्म जो है वो तापमान है हवाओं का। जब हवाओं का तापमान गर्म है तो वही हवा पूरे विश्व में चल रही है, तो वो अपने आप गर्म हो रही है। जब वो गर्म हो रही है तो पूरे विश्व का ऑन एन एवरेज तापमान अल नीनो के दौरान में गर्म रहेगा, क्योंकि पैसिफिक ओशन एक बहुत बड़ा महासागर है। तो पैसिफिक ओशन के इफेक्ट पूरे विश्व के ऊपर ज्यादा असर करते हैं।
और इसकी वजह से इंडिया के मॉनसून के ऊपर भी असर पड़ता है, क्योंकि अल नीनो जब भी आएगा तो भारत की तरफ आपको देखने को मिलेगा कि इस दौरान में सूखा पड़ने की सिचुएशन जो है वो ज्यादा रहती है। उसके बाद आता है ला नीना। ला नीना क्या होता है कि वही सिचुएशन, वही डायग्राम इमेजिन करो कि ट्रेड विंड इधर से आ रही है, ट्रेड विंड इधर से आ रही है और पानी को गर्म इधर से कर रही है और उसकी हाइट जो है वो बढ़ती जा रही है। अब किसी वर्ष क्या हो गया, किसी वर्ष एकदम से ट्रेड विंड कमजोर हुई तो अल नीनो हो गया, क्योंकि पानी सब दूर फैल गया। पर किसी वर्ष क्या हुआ, ट्रेड विंड ज्यादा मजबूत हो गई, तो वो क्या करेगी, गर्म पानी को ज्यादा कंसंट्रेटेड इधर की तरफ कर देगी और केवल वेस्टर्न पैसिफिक गर्म रहेगा, सेंट्रल पैसिफिक और ईस्टर्न पैसिफिक बहुत ठंडा हो जाएगा, जिसके कारण से जैसा सरफेस होगा वैसी हवा होगी, मतलब ठंडी हवा ज्यादा होगी, गर्म हवा कम होगी, और विश्व का ऑन एन एवरेज तापमान ला नीना के दौरान में ठंडा होगा। ये ला नीना वही वक्त होता है जिस दौरान में भारत के अंदर भारी बारिश जो है वो देखने को मिलती है। तो ला नीना नॉर्मली, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, समझने की कोशिश करना कि ला नीना नॉर्मली ठंडा होता है, पूरे विश्व का तापमान इस दौरान में कम होता है। अल नीनो के दौरान में पूरे विश्व का तापमान बढ़ता है। अगर ऑन एन एवरेज विश्व का तापमान 27 डिग्री है तो अल नीनो के ईयर में वो 30 डिग्री पहुंच जाएगा और ला नीना के दौरान में वो 25 डिग्री पहुंच जाएगा। मोटा मोटा बता रहा हूं, फिक्स नहीं है, ऐसा मत कर लेना कि इसको लिख ही लिया, ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इतनी बात समझ में। अब क्या हुआ कि आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इस वर्ष जो था वो ला नीना था, ला नीना था, तो आप खुद बोलो कि इस दौरान में तापमान कैसा होना चाहिए था, कम। पर क्या हो रहा है, विश्व के अंदर लगातार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो जो पहले के समय पे अल नीनो के दौरान में जितना तापमान गर्म होता था, अब धरती का मिनिमम तापमान उतना हो गया है। तो ला नीना के दौरान में भी हमको वार्मेस्ट ईयर देखने को मिल रहा है। आप देखोगे तो 1980 के बाद से हर दशक जो है वो दर बदर गर्म होता जा रहा है। 1980 के दशक से ज्यादा गर्म 1990 का है, 1990 से ज्यादा गर्म 2000 का है, और 2000 से ज्यादा गर्म 2010 वाला है, और 2010 से ज्यादा गर्म ये 2020 वाला होगा। हर दशक गर्म होता जा रहा है और उसके अंदर आपको 7 कॉन्जिक्यूटिव गर्म ईयर जो देखने को मिलेंगे वो रिसेंट होंगे, क्योंकि लगातार ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है। तो 2015 से लेके 2021 के बीच में आपको 7 कॉन्जिक्यूटिव वार्मेस्ट ईयर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर सबसे ज्यादा गर्म वर्ष जो है वो 2016, 19 और 20 है। जिस दौरान में 2016 के अंदर आपको एक स्ट्रॉन्ग अल नीनो इवेंट देखने को मिल रहा था, इस दौरान में वो सबसे ज्यादा गर्म रहा। तो ये 7 कॉन्जिक्यूटिव गर्म ईयर जो है वो देखने को अभी अभी मिल रहे हैं, और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि लगातार इस तरीके की गैसेस छोड़ी जा रही हैं, इस तरीके की गैसेस रिलीज हो रही हैं जो क्या कर रही है, अर्थ की हीट को अंदर के अंदर टैप कर रही है और धरती का तापमान लगातार गर्म होता जा रहा है। वैसे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल रूप से भी होता था धरती के तापमान को मेंटेन करने के लिए, पर वो कहा जाता है ना कि अति सर्वदा वर्जते, हर चीज की अति खराब है। तो जब हम लोगों ने उन ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाया तो धरती का तापमान इतना बढ़ने लगा है कि जो पहले ला नीना के अल नीनो के दौरान में वार्मेस्ट टेम्परेचर हुआ करता था, उससे ज्यादा आज के समय पर जो लोवेस्ट टेम्परेचर ला नीना के दौरान में मिलता है, तो वो ला नीना का तापमान उससे ज्यादा है, जो अपने आप में कंसर्न का इशू है। ये 2021 के अंदर हम लोगों को कनाडा के अंदर भारी गर्मी देखने को मिली है, लगभग 50 डिग्री तक का तापमान देखने को मिला है, जिसको हम लोग सहारा डेजर्ट से कंपेयर कर सकते हैं। सहारा डेजर्ट के अंदर जितना तापमान होता है उतना कनाडा के अंदर होता है। ला नीना का वर्ष मैंने बताया कि इस दौरान में एशियाई रीजन के अंदर, इंडिया वाले भाग के अंदर, इंडिया में बारिश ज्यादा होती, इंडिया क्या है, एशिया का भाग है, एशिया वाले रीजन के अंदर, यूरोप वाले रीजन के अंदर बहुत ज्यादा बारिश और फ्लड देखने को मिले। वहीं अगर मैं अफ्रीका वाले रीजन में जाऊं तो इस दौरान में अफ्रीका वाले रीजन में हाई प्रेशर क्रिएट होता है बहुत मात्रा में ला नीना के दौरान। तो ला नीना के दौरान में वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण अफ्रीका और साउथ अमेरिका वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा भारी ड्रॉट पड़ा है। और ये आपको बताता है किस तरीके से एक्सट्रीम इवेंट क्लाइमेट चेंज के दौरान में, इस दौरान में देखने को मिल रहा है। और ये सब कुछ वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग 6 संस्थाओं के
रिकॉर्ड को, उनके द्वारा कलेक्ट किए गए डाटास को कलेक्ट करके, कंसोलिडेट करके, चेक करके और उसके बाद में ये रिपोर्ट जारी की है, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक करके संस्था है नोआ, इसने बताया 2021 छठा सबसे गर्म है। नासा की गोडार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्टडीज, नासा गिस करके इसको कहा जाता है, इसने भी बताया विश्व का छठा सबसे गर्म है। यूनाइटेड किंगडम मेट ऑफिस हेडले सेंटर, इसने ही बताया छठा सबसे गर्म है 2021। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिलिया क्लाइमेट रिसर्च यूनिट हेडक्रट जिसे कहा जाता है एंड द बार्ले अर्थ ग्रुप ने भी बताया कि छठा सबसे गर्म है। यूरोप सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट एंड इट्स कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने भी ये बताया कि ये पांचवा सबसे गर्म है और जापान मीटरोलॉजिकल एजेंसी ने बताया सातवां सबसे गर्म है। जो हल्का मुल्का ऊपर नीचे दिख रहा है कि अधिकतर लोगों ने छठा कहा है, तो इन सब का एवरेज निकाला गया है और जो कुछ थोड़ा सा डेविएशन किसी का देखने को मिल रहा है वो एरर मान लिया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि 2021 जो है वो सातवां सबसे गर्म वर्ष है, इवन आफ्टर ला नीना। ठीक है, इवन भारत का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी ये बताया था कि 2021 जो है वो पांचवा सबसे गर्म वर्ष जो है वो देखने को मिल रहा है। अब अगर आप समझोगे तो इस दौरान में प्री इंडस्ट्रियल फेज के मुकाबले 1.11 डिग्री सेल्सियस तापमान ज्यादा देखने को मिला है, और जबकि ये लो तापमान है पिछले 7 ईयर में, तो ये लो तापमान 1.11 है। हम लोग क्या चाहते हैं कि विश्व के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोक दें, ज्यादा से ज्यादा पहुंचे तो 2 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग इशू होता जा रहा है जिस तरीके से क्लाइमेट के अंदर चेंज हो रहे हैं। तो दिस आर अलार्मिंग सिचुएशन कि अब हम लोगों को सही हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। और जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेज जिनका प्रयोग हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उनका एमिशन हमको कम करना पड़ेगा। तो दिस इज अ हाई टाइम जिसके ऊपर अब पूरे विश्व को एक्शन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट में SRC 10 लिखो, बाकायदा मैं आपके कमेंट देखता हूं। और दोस्तों जब आप SRC 10 लिखते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है। अगर आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है, नीचे एक लिंक दी हुई है जिसके जरिए आप कॉम्बैट अटेंड कर सकते हो संडे के दिन, और उसके अंदर आपको 4 लाख तक के प्राइजेस मिलने वाले हैं। तो उस कॉम्बैट को भी अटेंड कर सकते हो। वहां पर भी अगर आपसे इनरोलमेंट कोड मांगे तो आपको डालना है SRC 10। ठीक है, 63,898 का 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ रहा है, आप उसे सब्सक्रिप्शन को भी ले सकते हो। और ये डिस्काउंट आपको 20% का तब मिलेगा जब आप कोड यूज करोगे SRC 10। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो आप SRC 10 कोड यूज करो, आप आइकनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो आप SRC 10 कोड यूज करो। क्योंकि दोस्तों SRC 10 कोड का यूज करने के बाद में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। क्या बेनिफिट मिलेंगे? इसके बाद में आप जब SRC 10 कोड का यूज करोगे और मेरे को आप टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप नंबर जो कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, आप वहां पर मेरे को भेजते हो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में, तो दोस्तों आपको मैं पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप देता हूं। आपको किस तरीके से यूपीएससी की तैयारी करना है, कैसे करना है, क्या गड़बड़े हैं जो नहीं करना है, किस तरीके से आपको पहला सब्जेक्ट पढ़ना है, किस तरीके से आपको आखिरी सब्जेक्ट पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, प्रॉपर गाइडेंस मेरे द्वारा दी जाएगी। तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो, कोड यूज करो SRC 10। और दोस्तों मैं तुम्हारा हूं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।